सभी को जय माता की। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि एक प्रश्न है कि पितृपक्ष में पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं, हमें माता की जोत लगानी चाहिए या नहीं। हमने व्रतों का संकल्प उठा रखा है कि हम खुले व्रत रख रहे हैं, यानी कि 1 साल से 2 साल से, क्या पितृपक्ष में हम व्रत करें या नहीं। क्योंकि अगर हम व्रत करते हैं तो हमें देवी का या फिर हनुमान जी का, जिसका भी व्रत करें हैं, भोग लगाना पड़ता है। तो पितृपक्ष में व्रत छोड़ दें या करें, और जोत जो है मंदिर में जलाएं या नहीं जलाएं। तीसरी बात है कि जाप, अगर हम मंत्र जाप कर रहे हैं, गुरु मंत्र हो सकता है, कोई अन्य मंत्र हो सकता है जिसका हम नित्य प्रति जाप करते हैं, जिस भी शक्ति के द्वारा हम कार्य लेने चाहते हैं या जिस शक्ति को हम साधना चाहते हैं, उसका जाप पितृपक्ष में करना चाहिए। तो इन सभी विषयों पे आज वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो पहली बात तो ये है कि पितृपक्ष में जोत जलाएं या नहीं जलाएं। देखो, पितृपक्ष में जोत कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। अब पितृपक्ष किसके लिए होता है? पितृपक्ष हम लाइव में भी बोल चुके हैं कि ये कर्ण को मिला था। जो पितृपक्ष का 16 दिन का समय होता है, ये कर्ण को मिला था, क्योंकि भूमि पर उनको जो है सम्मान नहीं दिया जाता था, क्योंकि एक सूत पुत्र कहलाए थे। कुंती माता के द्वारा सूर्य भगवान से उनको मांगने पर नदी के किनारे छोड़ दिया गया था। तो जब मृत्यु के उपरांत कर्ण स्वर्ग में जाते हैं तो वहाँ पर भी उनको सम्मान नहीं दिया जाता। अन्य जो लोग धरती से गए हुए थे वो वहाँ पर भी उनका मजाक उड़ाते हैं कि तुम कैसे हमारे साथ बैठ सकते हो, हमारे साथ बैठने और बोलने के लायक नहीं हो। तुमने तो कभी अपने पितरों का श्राद्ध तक नहीं किया, अपने पूर्वजों का जल तक नहीं दिया, श्राद्ध तक नहीं किया। तुम्हारा धरती पर ऐसा नाम लेने के लिए कोई नहीं था। तब कर्ण को बहुत बुरा लगा और उसने उन्हें भगवान से आज्ञा मांगी, और तब जा करके उन्होंने, जिन्होंने उनको पालन पोषण किया था, उनके नाम के श्राद्ध किए। देखो, ये दंत कथा प्रचलित है। और दूसरी बात है कि हम व्रत कर रहे हैं माता के, और व्रत के समय, श्राद्ध के समय हमें व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, अगर आपने संकल्प ले रखा है कि मैं माँ के व्रत करूंगा या करूंगी, और आप नित्य व्रत करते हैं, यानी कि आप प्रति बुधवार पाथरी वाली माँ के व्रत कर रहे हैं, प्रति शनिवार माँ काली के, चौगान वाली माता के, किसी भी इष्ट के, हनुमान जी के व्रत कर रहे हो ना, तो आप अगर मजबूर नहीं हो तो आपको पितृपक्ष में व्रत नहीं छोड़ने चाहिए। क्योंकि पितृपक्ष कहीं ना कहीं, देखिए, अगर वहम वाली बात करें तो लोग कह देते हैं कि जलते बलते दिन होते हैं, ये भूत प्रेतों के दिन होते हैं, पितरों के दिन होते हैं, तो इनमें देवताओं की सेवा नहीं की जाती, यानी कि ये अशुद्ध दिन होते हैं, इनमें कोई शुभ कार्य नहीं होता। तो शुभ कार्य से मतलब है शादी विवाह नहीं होंगे, नया वाहन नहीं खरीदा जाएगा, नया भूमि नहीं खरीदा जाएगा, यानी कि ये कार्य पर भगवान की भक्ति करना, व्रत पूजन करना, इसमें ना तो शुभ होता है ना ही अशुभ होता है। ये तो हमारा एक नियम है, हमारी एक भक्ति है, एक प्रेम है अपने इष्ट के लिए। तो व्रत कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हो तो व्रत भी करें, और व्रत के उपरांत जो आपके इष्ट को भोग लगता है वो भोग भी आप जरूर बनाएं। अब पितृपक्ष में क्या होता है कि लोग जो होते हैं अपने अपने जो है बड़े बुजुर्गों का, दादा का, नानी का, दादी का, परदादी का, इनका श्राद्ध निकालते हैं। अगर आपको तिथि पता है, और तिथि नहीं पता है तो केवल अमावस्या के दिन भी आप इनका तर्पण कर सकते हैं, बहुत लोग जानते हैं। तीसरी बात आती है जाप की। देखो, जाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक छोटी सी बात आप और हम लोगों के लिए, क्योंकि अंधविश्वास जो है कहीं ना कहीं हमें तकलीफों में ढकेल देता है। विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। अब सोचने वाली बात है कि पितृपक्ष में यदि किसी के घर में बच्चा पैदा हो जाए तो उस बच्चे को बाहर नहीं फेंका जाता ना। और पितृपक्ष में जो है सामाजिक तौर से या आध्यात्मिक तौर से लिया जाता है। अगर किसी की जॉब लग जाए, किसी की जॉब का इंटरव्यू आ जाए इन दिनों में, तो क्या वो जॉब पे इंटरव्यू देने नहीं जाएगा? तो क्या वो जॉब नहीं पकड़ेगा कि ये तो पितृपक्ष में मिली है, मैं इस जॉब को नहीं पकड़ूंगा? होता है ना ऐसा। और तीसरी बात, अगर आपको जैसे कई लोगों को हो जाता है कि गिफ्टेड कोई चीज़ मिल रही है, के समय ही उसका जो पितृपक्ष में आया है कि अपने ससुराल पक्ष से मिल रहा है, या फिर आपको कहीं से भी कोई चीज़ गिफ्टेड मिल रही है जिसमें ज़मीन जायदाद भी हो सकती है, गाड़ी वाहन भी हो सकता है, तो क्या आप मना कर दोगे? नहीं करोगे ना। और बच्चा पैदा होने के बाद, जैसे पितृपक्ष में बहुत सारे लोगों के घर में बच्चा पैदा हो जाता है, तो माँ बहन बेटियाँ जो हैं उनका प्रसूति के समय में कार्य करने के लिए घर चली जाती है, तो उनको वहाँ से जो है कपड़े वगैरह, भेंट वगैरह, यानी कि गिफ्ट वगैरह दिया जाता है।
तो क्या वो नहीं लेकर के आती? और बहुत सारी माता बहनें क्या करती हैं कि नया कपड़ा काटना नहीं है, सीलना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो ये खाली वहम की बात है। अगर आपने पहले खरीदारी कर ली है तो उसको काटने सीलने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि ये बहुत सारे सवाल थे जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जाप की। तो भगवान का जाप नहीं छोड़ना चाहिए, इसका कारण सुनिए। कारण क्या है कि यदि आप पितृपक्ष में जाप करते हैं तो उसका फल कहीं ना कहीं जो आपके पूर्वज, जो आपके पितृ धरती पर आए हुए हैं, कहा जाता है, माना जाता है कि इन 16 दिनों में पूर्णिमा के दिन हमारे पितृ जो हैं धरती पर उतर जाते हैं और कुशा के अग्रभाग यानी कि जो कुशा की नोक होती है बिल्कुल सूक्ष्म रूप में उसके ऊपर विराजमान रहते हैं और अमावस्या तक वेट करते हैं कि हमारे घर वाले हमें पानी देंगे, हमारा तर्पण करेंगे, हमें कुछ ना कुछ हविष्य देंगे जिसकी होम से हमें तृप्ति मिलेगी और तब हम अपने पितृलोक को वापस चले जाएंगे। तो इसमें सबसे पहली तो पितृपक्ष की अमावस्या आती है जिसको सर्वपितृ अमावस्या बोला जाता है। दूसरा आती है दीपावली वाली अमावस्या, उसको भी पितरों का तर्पण कर सकते हैं। और अगर इन 2 अमावस्या को भी आपको कोई समस्या नहीं कर पाए हैं तो आप एकादशी के दिन, जिसको देवउठनी एकादशी बोला जाता है, उस दिन तर्पण कर दिया जाता है। अगर आप इन तीनों में से कभी भी अपने पितरों के निमित्त कोई कार्य नहीं करते हैं तो वो रुष्ट रहते हैं और उनकी कृपा आपको नहीं मिलती, आप दुख संकटों से घिरे रहते हैं। तो जाप करने से क्या होता है, आपके जो पूर्वज धरती पर आए हुए हैं, जो पितृ धरती पर अभी अवतरित हो रखे हैं, उतर रखे हैं अपना भाग लेने के लिए, अपना अंश लेने के लिए, साल में एक बार इनको समय दिया जाता है, तो आपके जप से उनको भी बल मिलता है, उनको भी पुण्य मिलता है। जब आप जाप करते हो ना, भगवान की भक्ति करते हो, तो आप ही के घर में विराजमान होते हैं, वो आपके घर में रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये देखते हैं, देखो हमारे कुल का जो वंशज है वो हमारे लिए और स्वयं के लिए भक्ति करता है, जिस भक्ति का थोड़ा पुण्य उनको भी मिलता है। जब आप जप करते हो तो उस जप का भाग उनको भी मिलता है। और आप लोगों को पितृपक्ष में जरूर जाप कर लेना चाहिए और उसका एक भाग अपने पितरों को समर्पित जरूर कर दें, ताकि उनको भी शांति मिले, उनको भी तर्पण मिले और उनके भी जो है आगे मुक्ति के रास्ते खुले। तो ये छोटी छोटी जानकारियां चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो छोटी छोटी बातों पर अंधविश्वास करना छोड़ दो, विश्वास करो, भगवान है, परमात्मा है, पर ये नहीं है कि हम उसको मुट्ठी में कैद कर सकते हैं, हम उसको गुलाम बना सकते हैं। और छोटी छोटी धारणाएं अवधारणाएं जो है हमारे जीवन में कहीं ना कहीं जो नियम लगाए गए थे वो होते थे। उस टाइम लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, इनको पता नहीं होता था। अब तो खैर सभी को वेद शास्त्र उपलब्ध हो ही जाते हैं, सभी पढ़ ही लेते हैं। और थोड़ा जो है समाज के बदलाव के साथ साथ लोगों ने इस चीज़ में भी बदलाव कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं औरतों को भी जो है एक नीच स्थान दिया जाता था, नीचा स्थान दिया जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। तो अंधविश्वास को छोड़ करके भगवान की भक्ति में लीन रहो। आप व्रत भी करें, आप जप भी करें और घर में माता रानी की जोत भी जलाएं। अपने इष्ट की जोत कभी भी बंद ना करें। और पितृपक्ष जैसे खत्म होता है, अमावस्या के दिन अपने मंदिर की सफाई करके गंगा जल का छींटा जरूर लगा दे। अमावस्या निकाल कर पितरों का तर्पण करके गंगा जल का छींटा लगाएं। गंगा जल का छींटा लगाने से आपका मंदिर मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। उसके बाद आप नवरात्रि के लिए अपनी पूजा पाठ जो है कंटिन्यू कर सकते हैं और कोई सिद्धि साधना आप उठा सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। माता रानी की दया सभी पर बनी रहे, उनकी कृपा सभी पर बनी रहे। अगर वीडियो जानकारी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को जय माता की।